राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी 2025 में देवउठनी एकादशी की तिथि को लेकर लोगों में काफी भ्रम बना हुआ है, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है और उसी दिन भद्रा काल भी पड़ रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। ऐसे में भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि मृत्युलोक की भद्रा को सभी शुभ कर्मों के लिए अशुभ माना गया है। देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यही दिन चातुर्मास की समाप्ति का प्रतीक होता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी जागृत होते हैं और शालिग्राम स्वरूप में तुलसी माता से विवाह करते हैं। इसीलिए देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के दिनों में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार तुलसी विवाह की तिथियों को लेकर भी काफी असमंजस बना हुआ है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी 2025 की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और तुलसी विवाह कब मनाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी। इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण इस बार 1 नवंबर शनिवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और इस दिन भी व्रत रखा जाएगा। वहीं 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और इस दिन भी व्रत रखा जाएगा और इस दिन समस्त वैष्णव समाज के लोग व्रत रखेंगे। वहीं जब भी एकादशी 2 दिन पड़ती है तो श्रद्धालुओं को दोनों ही दिन एकादशी के नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर बात करें सबसे शुद्ध एकादशी की, तो मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि युक्त एकादशी का त्याग करके जिस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों का संयोग हो उस तिथि में व्रत करना चाहिए। और ऐसे में इस बार शुद्ध एकादशी 2 नवंबर दिन रविवार को पड़ रही है, क्योंकि शनिवार को इस बार एकादशी सुबह से लग रही है। ऐसे में जो गृहस्थ लोग हैं, यदि शनिवार के दिन उपवास रख भी रहे हैं तो रविवार को ध्यान रखिएगा, सुबह व्रत खोलने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। दोपहर के बाद से ही आप एकादशी का व्रत रविवार को खोल सकते हैं। इस बार शनिवार के दिन भद्रा रात 8:27 से लगेगी और भद्रा काल की समाप्ति अगले दिन रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। शनिवार को राहु काल सुबह 90 से 10:30 बजे तक रहेगा और इस दिन आप प्रातः काल पूजा सुबह 5:15 से 6:33 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:36 से 6:54 के बीच में कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:32 से शुरू होगी, जिसकी समाप्ति होगी 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 पर। रविवार को क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर सुबह 7:31 तक भद्रा रहेगी, तो भद्रा के समय में आप विवाह संबंधी कार्य ना करें। लेकिन जो भी दैनिक पूजा है या कार्तिक मास की जो पूजा है वह भद्रा के समय कर सकते हैं। और इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:44 रहेगा, क्योंकि इस दिन भी एकादशी का व्रत रहेगा। तो प्रातः काल पूजा आप सुबह 5:16 से 6:34 तक कर सकते हैं। और जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार करते हो उन्हें सुबह की पूजा 7:31 के बाद में करनी चाहिए। हालांकि शास्त्रों में ऐसा नियम है कि भद्रा के समय हम पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं, लेकिन कोई नया काम या कोई मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं किया जाता है। शाम की पूजा आप शाम 5:35 से 6:53 के बीच में करेंगे और इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 समाप्त होगा। यही कारण है कि अगर शनिवार को आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं
तो हरिवासर रहने के कारण आप सुबह से लेकर दोपहर तक व्रत नहीं खोल सकते और नियमों के अनुसार हरिवासर हो या ना हो तब भी 11 बजे से 1 बजे के बीच में द्वादशी तिथि को एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। और ऐसे में जो लोग भी शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें 2 नवंबर रविवार को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा और रविवार के दिन जो भी श्रद्धालु व्रत रखेंगे उन्हें 3 नवंबर सोमवार को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच में अपना उपवास खोल लेना होगा। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो गई होगी, लेकिन जब भी दूजी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में ही व्रत खोला जाता है, जिसका कोई भी दोष नहीं लगता है। और इस बार 2 नवंबर रविवार से तुलसी विवाह का आयोजन प्रारंभ होगा। 2 नवंबर रविवार से लेकर 5 नवंबर तक यानी कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। और अगर आप तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्तों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री हरि विष्णु।